हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके करंट डिज़ायर्स एंड फैंटसीज़ क्या हैं आपके लिए। योर क्रश करंट डिज़ायर्स एंड फैंटसीज़ अबाउट यू। आपके बारे में आपके क्रश के करंट डिज़ायर्स एंड फैंटसीज़ क्या हैं, या क्या वो फैंटसीज़ एंड डिज़ायर्स आपके बारे में करते हैं। So it's our collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। Description में details mention है, check कर लीजिएगा। याद रखिएगा collective energies हैं, so don't try to fix on anything. easily आप लोगों से जितना resonate होगा well and good and fly the rest. अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आप जिनको पसंद करते हो, जो आपके क्रश हैं, उनके फैंटसीज एंड डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए। वी हैव द गार्डनर। 16 एंड 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। We have Irsa, the distorted masculine. Number 10 and 1 is important. We have inner peace. Number 17 and 8 is also important. Bottom of the deck love की energy है. We have Irsa 20 number. 28 date of birth है. 28, 21, 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो इस टाइम जो आपके क्रश के डिज़ायर्स एंड फैंटसीज दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं, ये किसी तरह से ना इनको लगता है कि आप बहुत पीसफुल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा काम कूल पर्सन हो। बिकॉज़ उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपके ये जो क्रश है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में भी, उनका कोई टाइम अच्छा नहीं चल रहा। ये पर्सन बैंकर हो सकते हैं, किसी बैंकिंग फील्ड से हो सकते हैं, फाइनेंसिस से हो सकते हैं। हो सकता है इस इंसान के पास डिग्री है, कोई MBA, MCOM, BCom, BBA, या किसी तरह के कोई लाइक बिजनेस या फाइनेंसिस में ये पर्सन का कोई फील्ड हो सकती है। बट ऐसी एनर्जी आ रही है, इनके डिज़ायर्स एंड फैंटसीज़ हैं कि आपके साथ अपने आप को रोमांटिकली कनेक्ट करें। बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ही एक काम डाउन पर्सन हो, आपके अंदर एक सुकून है, या फिर आपको देख के इनको लगता है कि आप दो ना एक कंप्लीट पर्सन हो। चाहे आप हो या नहीं हो ये एक अलग बात है, बट इनको लगता है कि आपकी दुनिया बहुत ही सेटिस्फाई है। लाइक यू गाइस हैव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। या तो आप बहुत ही ज़्यादा हील हो, या आप बहुत काम डाउन दिखते हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है ना एक पीसफुल एक्ट कर रहे हो। अब हो या नहीं हो रियल में ये आपको ज़्यादा बेटर पता है, बट आपके ये जो क्रश है ना ये चाहते हैं आपकी तरह का सुकून इनकी ज़िंदगी में भी हो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको जो है ना इनकी फैंटसीज और डिज़ायर्स हैं कि आपके साथ जो है ना वो अपना कुछ रोमांस स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ लव स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पर गार्डनर की एनर्जी भी दिख रही है कि जैसे ये कुछ जो है ना वो चाहते हैं आपके साथ ग्रो करना, कुछ चीज़ों को आपके साथ चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ हो, या फिर कुछ चीज़ें जैसे एक इंसान होता है ना कोई सीड प्लांट करता है तो वो फिर ग्रो करता है टाइम के साथ साथ। तो ये किसी तरह से अपने आप को रोमांटिकली एंड लविंगली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार चाहिए। यस और ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में जो है ना इनको लगता है इनकी टाइमिंग ठीक नहीं है। कुछ लोग पुलिस की फील्ड से भी हो सकते हैं, पुलिस या बैंकिंग, कुछ ऐसी मुझे फाइनेंसिस की कुछ दिख रही है यहाँ पे इस पर्सन की फील्ड। मेल फीमेल कोई भी जेंडर है, बट इनका टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है कि इनका जो एक स्ट्रेंथ वाला साइड है, एक मैस्कुलिन साइड जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब है। ये अपनी लाइफ में इस टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर रहे खुद को। इनकी लाइफ में इस टाइम ऐसा लगता है करेज का लैक है। यस बहुत ज़्यादा लो सेल्फ इस्टीम में ये पर्सन इस टाइम है। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, चाहे इनका टाइम सही नहीं चल रहा, या इनकी लाइफ में ये जैसा लव चाहते हैं, जैसा सुकून चाहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। और ये आपको लेकर यही फैंटसीज और डिज़ायर कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वो सुकून और प्यार लेकर आ सकते हो जो शायद इनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि आप में ये सब चीज़ें उनको दिख रही हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ही काम पर्सन हो, तो इस तरह का काम इनको अपनी लाइफ में चाहिए।
बट डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज दिख रही हैं इनकी आपके साथ कुछ रोमांस स्टार्ट करने की, जिसमें इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में पीस आ सकता है जो अभी नहीं है इनकी लाइफ में। बहुत वीक के पर्सन जो है ना वो अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब हैं किसी चीज़ की वजह से अपनी लाइफ में। लेट्स सी मोर क्रश डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज अबाउट यू। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये आपके साथ अपनी लाइफ में डेफिनेटली स्टेबल होना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ फाइव ऑफ वैंड्स। किसी तरह से ऐसे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में या तो कोई चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं या फिर इनकी लाइफ का एक चैलेंज टाइम चल रहा है जिसमें इनको बहुत सारे लोगों से शायद हो सकता है इनका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कोई इनके ओपोजिशन पार्टीज़ हो सकती हैं। यस, वी हैव जजमेंट। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम से प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इनकी लाइफ में प्यार आए या कोई ऐसा इंसान आए जो इनकी लाइफ में पीस लेकर आए, इनको सपोर्ट करे। वो उनको कहीं ना कहीं आपको लेकर वो फैंटसाइज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। और डिज़ायर्स उनकी और फैंटसीज़ यही हैं कि आप एज आ पार्टनर, एज आ सोल पार्टनर उनके साथ जो है ना वो किसी तरह से कनेक्ट हो। वो प्रे कर रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने के, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे टाइम के साथ साथ विद द फाइव ऑफ वैंड्स एंड विद द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन इनकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है। किसी तरह की टेंशन बढ़ती जा रही है, इनकी अपोजिशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, हो सकता है इनकी लाइफ में इनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, उसकी रीज़न कुछ भी है, या फिर इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट हैं, उनसे झगड़ते हैं, उनसे लड़ते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत वीक फील करते हैं। दैट्स वाई उनको आप जैसे इंसान की ज़रूरत है जो कि इनको अंडरस्टैंड कर पाए, जो कि उनकी ज़िंदगी में उनको सुकून दे सके, उनको वो प्यार दे सके जिसकी इस टाइम उनको ज़रूरत है लाइफ में। बिकॉज इनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको अंडरस्टैंड कर पाए। दैट्स वाई वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। एंड ऑल्सो प्रे की एनर्जी दिख रही है विद द जजमेंट आपसे मिलने की। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी क्रश है इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। यस, दैट्स वाई ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी लाइफ में या तो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी जैसे ही इनका आपके साथ लाइफ का एक रिन्यूअल स्टार्ट होगा। तो यस, बिकॉज़ ये लाइफ में जो है ना अपनी लाइफ में चीज़ों को काफ़ी चैलेंजिंग देख देख के ना ऐसा लगता है जैसे फेड अप हो चुके हैं। वी हैव इट्स अ सेवन ऑफ स्वॉर्ड। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, या तो इनसे बहुत ज़्यादा अपने मतलब पूरे करते हैं, बहुत मीन हैं, बहुत सेल्फिश हैं, अपने मतलब के लिए इनके साथ कनेक्ट रहते हैं। जब मतलब पूरा हो गया इनसे लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से शायद ये अपनी लाइफ में काफ़ी जो है ना वो एक तरह से डिप्रेस्ड आप कह लो कि हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी लाइफ में ना, आपके जो क्रश हैं इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन है या ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो कि इनसे अपना मतलब भी पूरा करते हैं, उसके बाद इनके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट करते हैं, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से शायद हो सकता है इनको कुछ चीज़ों की वजह से उनसे कोई डैमेज देखने को मिलता है या इनका किस तरह से कोई नुकसान होता है। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। तो दैट्स वाई ये प्रे कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में आप जैसा इंसान आए, क्योंकि इनकी फैंटेसीज़ और इनकी जो डिज़ायर्स हैं वो आप ही के साथ कहीं ना कहीं सोल से कनेक्ट होने की हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप इनका साथ दोगे तो ये चीज़ों को फेस करने में थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल फील करेंगे और ये चीज़ें हो सकता है चैलेंजिंग जो चल रही हैं इनकी लाइफ में धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएँ। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों की जो क्रश हैं वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सेटल डाउन है, और इसी वजह से शायद लोग इनके उस पैसे की वजह से या इनके आप इनको देख के कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हैं उस वजह से शायद कोई जलन हो सकती है किसी की। यहाँ पे लोगों की इनकी अगेंस्ट इनकी बैक पे कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, या लोग कोई ना कोई स्ट्रेटजीज़ बनाते रहते हैं कि इनके साथ लड़ना झगड़ना कैसे है जिससे इनका जो पीस है वो डिस्ट्रॉय हो सके। तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इनका पीस, बट ये आपको एज अ पीस जो है ना वो चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको प्यार वो दे सकते हो जो शायद इनकी लाइफ में अभी नहीं है, या जिस प्यार की, जिस पीस की, जिस सपोर्ट की इमोशनली इनको ज़रूरत है वो इनको आपसे मिल सकती है। यस, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स की कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं विद अ फोर ऑफ स्वॉर्ड अपने सुकून के लिए, और इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपको कुछ ऑफ़र करें।
अपनी जो भी इनकी फैंटेसीज़ एंड डिज़ायर्स हैं ना, ये उनको पूरा करने के लिए विद द पेज ऑफ कप्स आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इनका सपना है आपको ऑफ़र करना। तो इस टाइम ये थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इनको ऑफ़र में आपको कुछ ऑफ़र करने का विद द पेज ऑफ कप्स, या आपको कोई न्यूज़ देने का, जिससे ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में कुछ रोमांस या लव स्टार्ट हो। उसकी वजह से शायद इनको किसी तरह का एक रिजेक्शन का फेयर हो सकता है, एक रिजेक्शन की टेंशन है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद इनको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, बिकॉज़ इनकी लाइफ में इनको सुकून चाहिए। जो इनको लगता है कि अगर आपको ये ऑफ़र करते हैं तो इनका सपना पूरा हो जाता है, अगर आप इनको अप्रूवल दे देते हो, आपकी तरफ से येस हो जाता है, तो इनकी लाइफ में वो सारी जो भी डिज़ायर्स और फैंटेसीज अभी कर रहे हैं तो वो पूरे होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज़ कि आप इनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि इनका सपना है, ये आपका सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, और आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली रोमांटिकली जो है वो अपने करीब करना चाहते हैं। और इस टाइम थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है जैसे सोच रहे हैं अपनी इन डिज़ायर्स और फैंटेसीज़ को पूरा करने के बारे में, बिकॉज़ मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, इनकी लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट हैं, इनकी खुशियाँ हो सकता है शायद नहीं वो देखना चाहते कि ये पर्सन खुश रहे। दिस इज़ टू मच टॉक्सिक एनर्जी। सो नंबर 5, यहाँ पे भी 20 की एनर्जी, ये भी 20, आप दोनों की एज यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है 20, कुछ लोगों की एज 22 है, 27, 24, यस। सो स्टार साइन यहाँ पे जो प्रोमिनेंट दिख रहा है वो सेजिटेरियस है, मतलब लाइक फायर साइन है, एयर साइन है, एंड अ लिटिल बिट एनर्जी वाटर साइन एंड अर्थ साइन की भी है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ देख लेते हैं क्रश के डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज़ क्या हैं आपको लेकर। बट ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं आपको, आपके साथ रोमांस स्टार्ट करने की, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, इनकी लाइफ का मिशन इनको लगता है आपके साथ ही ये पूरा कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। वी हैव इट्स अ गुड जेंटलमैन, यस, ये एक बहुत ही अच्छे इंसान की तरह आपको ट्रीट करना चाहते हैं। तो इनकी डिज़ायर फैंटेसीज़ हैं आपको एक अच्छे इंसान की तरह डील करें, आपको हर वो चीज़ दें जो कि ये आप डिज़र्व करते हो, या जो इनको लगता है कि इनको आपको देनी चाहिए एज अ गुड पर्सन। बट ये जो भी इंसान है ना, ये आपको बहुत ही जेंटली, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और बहुत ही लाइक एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ट्रीट करना चाहते हैं। स्पेशली अगर ये मेल है तो अपनी तरफ से किसी तरह की आपको कोई भी अपनी तरफ से कोई आपको किसी तरह से डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। नंबर 5 की एनर्जी है, 5 एनर्जी जो है ना वो 5 का नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा चल रही हैं आपकी इस क्रश की लाइफ में, जिसकी वजह से शायद वो अपने फैंटेसीज और डिज़ायर्स को पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा करने में भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। वी हैव कन्वर्सेशन, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप दोनों कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप काफ़ी हद तक इनसे यहाँ तो रिजेंबल कर रहे हो, या फिर इनको लगता है अगर आप इसे ये बातचीत करते हैं तो आप इनकी बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। यस, सो ये आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जी है, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी क्रश को लगता है कि आप इनकी बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, और जो ये बात कहना चाहते हैं उसका मोटिव आप अच्छे से समझ सकते हो। सो 30 में कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है 37, 32, 35, 34, 37, 31, 38, ये भी एज हो सकती है। बट ये बात करना चाहते हैं आपसे 1-on-1, आई टू आई कॉन्टेक्ट करके, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको समझ सकते हो। शायद इनकी लाइफ में इन लोगों की कमी है जो इनको समझ सकें। तो बहुत ही जेंटली दे रियली वांट टू ट्रीट यू, यस, एज अ गुड पर्सन। आपसे बात करना चाहते हैं अच्छे से, और इनको ये भी पता है कि आप इनकी बात को समझ भी जाओगे, बिकॉज किसी तरह से ये अपनी लाइफ में अपसेट है। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग से बता रही हूँ, दे आर रियली अपसेट इन देयर लाइफ। किसी भी तरह का कोई दुख हो सकता है, तकलीफ़ है, जिसकी वजह से इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे ये अपने दिल की बात कर पाएँ, जो इनकी बात को समझ भी पाए। बात करना तो एक आसान होता है, बट सामने वाला इंसान आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है
फील कर रहा है आपकी पेन को, वो मेन चीज़ मैटर करती है। तो इनको ऐसा लग रहा है कोई फील करने वाला मिला नहीं है, वो उनको आपकी सूरत में दिख रहा है। दैट्स वाई वो कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेकर अपसेट हैं। कोई सैड चीज़ें हो सकती हैं इनकी लाइफ में जो होती रहती हैं डेली बेसिस पे हैपन, तो उन चीज़ों को वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे 5 की एनर्जी है, नंबर 14 एंड 5। यस, एंड ऑल्सो ये आपके साथ अपनी लाइफ का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे उनको लगता है कि इनकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है और एक लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। तो ज़िंदगी का सफ़र वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ये इनके डिज़ायर और फैंटसीज़ हैं जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस रोमांटिक टैरो, क्रश, डिज़ायर्स एंड फैंटसीज अबाउट यू। वीवर्स के क्रश के डिज़ायर्स एंड फैंटसीज क्या हैं इनको लेकर। वी हैव मैरिज, दे रियली वांट टू मैरी टू यू गाइस। बहुत जल्द ऐसा लग रहा है जैसे ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी करें और अपनी लाइफ का एक जर्नी आपके साथ स्टार्ट करें। और इससे रेलिवेंट शायद ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल की तरह हो। तो जैसे मैरिज मटेरियल के तरह का पर्सन का ये वेट कर रहे थे, उनको लगता है कि उनको आप में वो पर्सन दिख रहा है जिसके साथ वो अपनी एक मैरिड लाइफ को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मैरिड जर्नी को एक बड़े अच्छे से वो आगे लेके चल सकते हैं। तो बहुत जल्दी ऐसे लग रहा है जैसे ये शादी का प्लान करना चाह रहे हैं आपके साथ। वी हैव हॉलीडेज, स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ टाइम, अपनी लाइफ को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में वो स्पाइस ऐड कर सकते हो जो शायद इस टाइम नहीं है। वी हैव इट्स अ लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, यस, एंड वी हैव इट्स अ फ्रेंड जोन। हो सकता है इस टाइम या तो आप फ्रेंड जोन में चल रहे हो, तो उनको लगता है कि फ्रेंड जोन जो ये आपका चल रहा है ना, उसमें चीज़ें आपकी उस तरह पैशनेट नहीं हो पा रही हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं सीरियस हो एक मैरिज में ही। तो उन चीज़ों की वजह से इनको लगता है कि ये फ्रेंड जोन को ख़त्म करें और आपके साथ ना डायरेक्ट बात करें मैरिज की। अगर तो इनको लग रहा है ना कहीं आप भी मैरिज के लिए सीरियस हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ सीरियस मटेरियल में ही इंटरेस्टेड हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर फ्रेंडशिप है तो उस फ्रेंडशिप को लाइक टोटली रिमूव करके एक अच्छा कंपेनियनशिप बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि एक ऐसी कंपेनियनशिप तो फिर आ जाएगी बात फ्रेंडशिप की, एक पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है एज अ फ्रेंड आपकी कंपेनियनशिप जो है ना वो उस तरह पैशनेट नहीं हो पा रही जिस तरह ये एक रोमांस के साथ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो रोमांटिकली और मैरिज वाले एक जो है ना वो सिनेरियो में कहीं ना कहीं एंटर करना चाह रहे हैं, और आपको अपना कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आपको अपना लव लैंग्वेज भी शो करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि शायद हो सकता है कुछ ऐसा गिफ्ट आपको देना इंपॉर्टेंट है जिससे आप गिफ्ट को देख के आपको याद आ सके, या आप फील कर पाओ कि आपको वाकई चाहते हैं या आपको पसंद करते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ भी एनर्जी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की है, या आपसे बात करना चाहते हैं। यस, बट ऐसे एनर्जी दिख रही है ये आपको स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं विद अ मोमेंटो, एंड वी हैव इट्स अ प्रपोजल। रियली वांट टू प्रपोज यू, कुछ ना कुछ रोमांटिक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं जो इनके फैंटसीज एंड डिज़ायर्स हैं। येस, ये इवॉल्व होना चाहते हैं एक अच्छे रोमांस के कनेक्शन में। दैट्स वाई जिस चीज़ के लिए इनको लगता है कि इनको आपके साथ बात करनी पड़ेगी अपनी हार्ट टू हार्ट, तो आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो ये करने में इंटरेस्टेड भी हैं। बिकॉज ये कन्वर्सेशन की एनर्जी भी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, एंड यहाँ पे ये जो एक स्पेशल मोमेंट है ना गिफ्ट दे के आपको फ़ील करवाना, उसकी भी एनर्जीज़ रिपीट हो रही हैं। सो ये कम्युनिकेशन करके आपको स्पेशल फ़ील करवाना भी चाहते हैं, और आपको कुछ स्पेशल जो है वो गिफ्ट भी देना चाह रहे हैं जिससे आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया हो सकेगा कि ये आपके लिए सीरियस हैं और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। बिकॉज ये आपको स्पेशल फ़ील करवाना चाह रहे हैं, इनके डिज़ायर्स और फैंटसीज़ यही हैं। सो या गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।